वोट दिला के आज वो मंत्री बन गए, बेटे को सांसद बनाया और एक बेटे को विधायक बनाया। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हमको 21% में नहीं लेना है। अरे भैया, ये तो जग जाहिर है कि अगर 17 जातियाँ 21 में जाएंगी तो 21 में ही रहेंगी ना, क्योंकि 21 जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है वो बढ़ा तो नहीं, वहाँ भीड़ और बढ़ाई जाएगी। पहली ये बातें हैं, ठीक है। और अन्य पिछड़े जाति तो वो कह रहे हैं नहीं, ये बात वो निषाद समाज को आरक्षण के नाम पर महज छल रहे हैं। निषाद समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि उनका संपूर्ण परिवार, इसमें अभी 2-3 लोग बाकी हैं, उनको पद पे विराजमान कर दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए, या मंत्री बना दिया जाए, या सांसद बना दिया जाए। संजय निषाद सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है। अगर उनको बस की बात रहती तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, वो अध्यादेश पास करा सकते संसद में और अमेंडमेंट ला के इसको एक अमली जामा दे के इसको पास किया जा सकता था। निषाद आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो पिछले चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा, पूर्वांचल में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ की एक स्थानीय पार्टी निषाद पार्टी उसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच गई और उसी मुद्दे को सबसे ज़्यादा भुनाने का आरोप भी लगा। आज हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि जो निषाद समुदाय है उसको एससी में शामिल करने की जो बात की जा रही थी, उसको लेकर सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसे फाइनली रद्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुलायम सिंह की जब सरकार थी 2005 में, उनका ये प्रयास था कि जो निषाद समुदाय है उसको एससी में शामिल किया जाए, लेकिन तब से मामला अटका हुआ था और फाइनली अब हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। इस बात को लेकर संजय निषाद ने खुशी भी जाहिर की है। कई लोग ये बात कह रहे हैं कि संजय निषाद खुद ये चाहते हैं, खुद इस बात की वकालत करते थे कि उनको एससी में शामिल किया जाना चाहिए, और जब एससी ने उस पर रोक लगाई है, माफ़ करिए, हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई है, उस नोटिफिकेशन को रद्द किया है, तब वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसको लेकर कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो निषाद समुदाय से हैं, शिवशंकर गौड़ जी हैं जो छात्र नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और इन लोगों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग क्या सोचते हैं। कई लोग निषाद समुदाय से हैं और उसकी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। दिलीप कुमार निषाद, प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अच्छा, कांग्रेस से हैं आप। तो ये बताइए, निषाद आरक्षण को लेकर संजय निषाद बड़े अग्रेसिव रहते हैं हमेशा, और अब वो उसको रद्द किया है हाईकोर्ट ने, तो उस बात को लेकर वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि भाई वो निषाद का उनका आरक्षण दिलाना उनका मंशा नहीं था। उनको टोटल अपना समाज अपना सेवा करने का मौका था, करने की वो निषाद आरक्षण का आंदोलन शुरू किए और हमारे एक भाई अखिलेश निषाद को उन्होंने मरवा दिया। उसके लास्ट पे उन्होंने राजनीति की है, जबकि हमारे एक भाई उसमें शहीद भी हुआ। ये जो निषाद का आरक्षण का मामला है, ये निषाद तो हमारे इस देश की धरोहर है और जो निषाद है देश की मूल निवासी है। जब हमारी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ाई हुआ करती थी तो निषाद लोग नाव में कांटी मार देते थे और भारत का सोना अंग्रेज़ों से बचाया करते थे। जब अंग्रेज़ लोग सोना उसमें ले जाते थे, इस तरह से करते थे। जब उनको लगा कि अंग्रेजों को लगा कि भाई ये निषाद तो बड़े अग्रेसिव है, तो उन्होंने उनको गोलियों से मारना चालू कर दिया। आरक्षण पर हम बात करें कि जो आरक्षण वाली बात, हम उसी पे आ रहे हैं। तो फिर जब हमारा मूल अधिकार है कि हमारा जब वो हमको गोली से मारने लगे तो हम लोग नाव के ज़मीन के उसके किनारे बसने लगे। जब हमारी जीविका के बाद खाने पीने का रहने गया, हम लोग मछली और शराब वराब बना के खाना पीना चालू किया। हम लोग की स्थिति बद से बदतर थी। आज हमको आरक्षण की ज़रूरत थी। अगर हमको आरक्षण मिला होता तो हमारा समाज पढ़ लिख के और आगे गया होता, जो हमें मिलना चाहिए था। सर्वे भी हमारा सही से ठीक तरह से नहीं हो पाया। जो आज ये आरक्षण हुआ है, सरकार चाहती तो हो जाता, क्योंकि केंद्र में इनके पास में है। निषाद कह रहे हैं अब हम नए सिरे से इसकी तैयारी करेंगे। संजय निषाद सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उनके बस की बात नहीं है। अगर उनको बस की बात रहती तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, वो अध्यादेश पास करा सकते संसद में और अमेंडमेंट ला के इसको एक अमली जामा दे के इसको पास किया जा सकता था, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। हम अगर केंद्र में दोबारा आते हैं, कांग्रेस पार्टी अगर आती है, तो हम इसकी एक जनगणना कराएंगे अपने समाज की। पुनः हम एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करके निषादों की मांग को पूरा करेंगे। चलिए, और एक वकील साहब हैं, उनसे बात करते हैं, फिर शिवशंकर जी के पास आते हैं। वकील साहब, ये बताइए, पहले तो आप कानूनी रूप से उस मामले को पूरा बताइए कि वो क्या पिटीशन था और हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए क्या कहा और क्या पूरा मामला है। और संजय निषाद जो निषाद की राजनीति करते हैं और आरक्षण की बात करते हैं, उसे लेकर अब वो कह रहे हैं कि हमें तो खुशी है कि उसने रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने। उस पर पहले बात तो पूरा मामले को समझाइए ताकि दर्शक आसानी से उसको समझ सके। पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए संपूर्ण निषाद समाज की उपजातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया था। 2005 मुलायम सिंह के समय की बात है। जी, अब उसके बारे में एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है।
तो उस प्रस्ताव के अगेंस्ट कुछ भाई लोग उच्च न्यायालय चले गए थे। उच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा अपना पक्ष रखा जाना था। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा पक्ष नहीं रखा गया, इस नाते माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया गया। यानी कि अब वो उनका अब उसने कह दिया कि जो निषाद की जातियां हैं वो ओबीसी में ही रहेंगी, उसको एससी में नहीं शिफ्ट किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मद्देनजर, उसके मद्देनजर कि जिस नोटिफिकेशन के आप ये माननीय उच्च न्यायालय ने ये नहीं कहा कि निषाद समाज को अनुसूचित जात में कतई शामिल न किया जाए। उसने कहा कि इस नोटिफिकेशन को हम मान्य नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये नोटिफिकेशन, संजय निषाद जी जो हैं वो इस मामले को लेकर मिठाई बांट रहे हैं, खुश हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये तो हमको भी हास्यास्पद लग रहा है। हास्यास्पद इसलिए लग रहा है कि हमारे विरुद्ध कोई आदेश होता है और उस आदेश के होने के बाद हम मिठाई बांटे, तो हास्यास्पद की श्रेणी में आएगा। पता नहीं किस कानून की किताब को पढ़ के उनको ये जानकारी हुई है कि मझवार जाति के अंतर्गत निषाद जात की समस्त जातियाँ परिभाषित कर दी जाएंगी तो निषाद समाज अनुसूचित जात में आ जाएगा। अगर ऐसा होता तो देश की आज़ादी के बाद जब देश का संविधान बनाया गया और संविधान बनाने के बाद जिन जातियों को अनुसूचित जात की श्रेणी में रखा गया, उसी श्रेणी में श्रेणी संख्या 51 पे मझवार जात भी है। मझवार जात को अनुसूचित जात में रखा गया, तो केवट, मल्ला और अन्य जातियों को क्यों बैकवर्ड में रख दिया गया? ये कहते हैं कोई कागज़ था खो गया था और अब मिल गया है, अब आ जाएगा। कोई कागज़ है खो गया है, ऐसा कहते हैं। कोई कागज़ है खो नहीं गया है। अब सत्ता सुख में उनको कुछ लोगों को एडजस्ट और करना है उस कागज़ के भरोसे। निषाद समाज को छल रहे हैं आरक्षण के नाम पर। आरक्षण के नाम पे निषाद समाज का एक होनहार छात्र अखिलेश निषाद, जो कि इटावा का रहने वाला था, बीएससी का छात्र था, उसके मन में भी एक भावना थी निषाद समाज के प्रति। वहाँ से चलकर आरक्षण के लिए आंदोलन करने मगहर, कसरवल तक आया था। उसकी हत्या कर दी गई। उसकी हत्या के आरोप में निषाद समाज के ही भाइयों को मुलजिम बना दिया गया, जिसमें तमाम आंदोलनकारी ऐसे हैं जिनके मुकदमे की पैरवी भी मान्यवर जिनका आप नाम ले रहे हैं इनके द्वारा नहीं किया रहा है। उनका परिवार रोड पे है, खाने को बेघर है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, लड़की के शादी की कोई व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कहते हैं कि अब तो हम सिस्टम में आ रहे हैं, अब धीरे धीरे सब करेंगे, अब सिस्टम में हम कह रहे हैं, हम जो है एमएलसी हुए, हमारा बेटा एक सांसद हुआ, एक विधायक हुआ, तो हम लोग सिस्टम में आ रहे हैं, धीरे धीरे करेंगे। जिस व्यक्ति की पार्टी का पिलर कसरवल आंदोलनकारी है, उस पिलर का ही रखरखाव नहीं कर रहा, समाज का रखरखाव क्या करेगा वो? उसने समाज को केवल ठगने का कार्य किया है और समाज को आरक्षण के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। लेकिन ये बात तो जब चुनाव था तब भी ये बात कही जा रही थी कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने फिर निषाद समाज को अपने साथ लामबंद किया और चुनाव में परिणाम। निषाद समाज हमारा बहुत भोला है, जिसके साथ भी रहता है बड़ा खुल के रहता है, मन से रहता है, ईमानदारी से रहता है। ये निषाद समाज का अगुआ बन के निषाद समाज को गुमराह कर दिए। निषाद समाज को गुमराह ये किए कि इन्होंने चुनाव से पहले लखनऊ में एक रैली बुलाई, ये कहकर बुलाई कि इसी रैली में ही आरक्षण की घोषणा होगी। अमित साहब कुछ आप लोगों के माध्यम से कुछ वीडियो वगैरह हम लोगों ने भी देखा था, उसमें हमारे निषाद समाज के भाइयों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, जिसको नेशनल चैनल वगैरह पे मंच नहीं मिला। हमारे चैनल से बात करते हुए संजय निषाद ने खुद कहा था कि अगर चुनाव से पहले आरक्षण नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे। हमें तो लगता है कि निषाद समाज में आज तक उनके जैसा इस तरह से झूठ बोलने वाला कोई नेता नहीं पैदा हुआ। वो निषाद समाज को आरक्षण के नाम पर महज छल रहे हैं। निषाद समाज से उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि उनका संपूर्ण परिवार, जिसमें अभी 2-3 लोग बाकी हैं, उनको पद पे विराजमान कर दिया जाए, एमएलसी बना दिया जाए, या मंत्री बना दिया जाए, या सांसद बना दिया जाए। चलिए, हमारे साथ शिवशंकर जी हैं, उनसे बात करते हैं। शिवशंकर जी, संजय निषाद जी ये कह रहे हैं कि आरक्षण जो है, जो नोटिफिकेशन रद्द किया हाई कोर्ट ने, कह रहे हैं ये बढ़िया हुआ क्योंकि हमको ओबीसी वाले हिस्से से आरक्षण नहीं चाहिए। हमको मतलब जो ओबीसी का है, माफ़ करिए, जो एससी का आरक्षण है उसमें से हिस्सा नहीं चाहिए हमको, अलग से मतलब उसका जो 21% आरक्षण है एससी का, वो अगर हम शिफ्ट किए जाते हैं तो हमको उसमें ही मिलता। तो हमें उसका दायरा बढ़ाया जाए, 21% कुछ और बढ़ाया जाए और नई सिरे से हम कराएंगे। इसलिए हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये नोटिफिकेशन रद्द हुआ, अब हम नए सिरे से आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, एक झूठ बोलने के बाद एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है।
21% जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है संविधान के तहत, और जब पिछड़े वर्ग से 17 जातियाँ जाती, तो पहले तो इन्होंने कहा था, महामना जी ने कहा था। महामना कौन? अब जिसका आप नाम ले रहे हैं, महामना आप भी मानते हैं महामना? मैं कह रहा हूँ, अच्छा। आप बता रहे तो मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं। उन्होंने कहा था कि 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, ये शामिल नहीं होंगे। मल्लाह का बेटा बन गए, पिछड़ों के हितैषी बन गए, पिछड़ों के रहनुमा बन गए। अब पिछड़ों के सीने में या पीठ में कहिए खंजर घोंप के आज सबसे सर्वोच्च कुर्सी पे बैठ गए। आज वो तो बात क्या करेंगे, वो महामना जी बात क्या करेंगे? 4 वर्ण व्यवस्था है जो उच्च जातियों ने, समान वर्ग के लोगों ने, सामंतवादियों ने बना रखा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना रखा था। आज उनके जाति के अनुसार उनको उसी मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया। पहले तो ये वो सोचें, वो कहते थे कि हम सामाजिक न्याय में समानता का अधिकार लाएंगे, वो कहते थे बार बार। तो जब वो अपने लिए समानता का अधिकार नहीं ला पाए, केवल समानता का अधिकार किसके लिए ला पाए? अपने बेटों के लिए, अपने परिवार के लिए। और बात दूसरी रही कि पहले कहते 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करके उनको आरक्षण मिले। अब कह रहे हैं, पूरा सुनिए, कि अब कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन रद्द हो गया, मैं बहुत खुश हूँ। मिठाई बांट रहे हैं। साबित क्या करना चाहते हैं वो? साबित स्पष्ट रूप से देखिए, पहले उन्होंने झूठ बोल के निषाद समाज और अन्य पिछड़े वर्गों का वोट लिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलाया। उन्होंने वोट दिला के आज वो मंत्री बन गए, बेटे को सांसद बनाया और एक बेटे को विधायक बनाया। लेकिन फिर कह रहे हैं कि हमको 21% में नहीं लेना है। अरे भैया, ये तो जग जाहिर है कि अगर 17 जातियाँ 21 में जाएंगी तो 21 में ही रहेंगी ना, क्योंकि 21 जो अनुसूचित जाति का आरक्षण है वो बढ़ा तो नहीं, वहाँ भीड़ और बढ़ाई जाएगी। पहली ये बातें हैं, ठीक है। और अन्य पिछड़े जाति, यही तो वो कह रहे हैं। नहीं, ये बात समझिए। पहले वो क्या कहते थे? पहले वो कहते थे कि हमको आरक्षण चाहिए, SC चाहिए, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। अब कह रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ वो कमल से यहाँ भी है, प्रदेश में भी है, और कमल छाप दिल्ली में भी है। तो दोनों लोग मिलकर कानून क्यों नहीं ला दे रहे हैं? संविधान संशोधन क्यों नहीं कर देना है? 21% से बढ़ा दीजिए, 30% कर दीजिए। अगर 10% आरक्षण EWS मिल सकता है तो 21 से इसको 30 कर दीजिए, 25 कर दीजिए, 35 कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और 17 जातियों को एडजस्ट कर दिए ना। भारतीय क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो हुआ तो था ना। आप इस बात को समझिए, बात वो विषय नहीं, बात ये है कि इन जातियों को कैसे आरक्षण के नाम पे वर्गलाने का काम करती है सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिसके मात्र संगठन आप मानेंगे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS है। RSS क्या चाहती कि इस देश में आरक्षण समाप्त हो जाए, इस देश में वर्ग विभेद जो है वो चलता रहे, जैसे वर्ण व्यवस्था उस हिसाब से चलता रहे। संजय निषाद जी ने पूरे तौर पे समाज को छलने और ठगने का काम किया पूरे तरीके से। आज तमाम जातियों को जो नोटिफिकेशन भी जारी है वो अनुसूचित जाति में शामिल है, अनुसूचित जनजाति में शामिल है, उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी केवल जातियों को लड़ाकर, वर्ग को लड़ाकर केवल शासन सत्ता करना चाहती है। आप इस बात को समझिएगा। निषाद पार्टी का उद्देश्य क्या था? निषाद पार्टी किस उद्देश्य पे बनी थी? निषाद पार्टी क्या कह रही थी? आज अगर माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने उनके सुपुत्र को टिकट नहीं दिया होता, प्रथम MP नहीं बनाया रहता, अगर उपचुनाव नहीं लड़ाया होता, तो आज इनकी स्थिति क्या रहती? और आज ठीक है, जो हुआ भविष्य में हुआ, जो भूत में हुआ वो हुआ, लेकिन आज उस समुदाय के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? आज निषाद समाज को समझना चाहिए कि आज ये आरक्षण के नाम पे वोट ले लिया इन्होंने, आज सबसे ज़्यादा ऐशो आराम में ये रह रहे हैं। आज वही निषाद समाज जो गरीब है, जो अशिक्षित है, जिसकी बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए मोहताज है, जिसके सिर पे छत नहीं है, आज भी उसकी स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। स्थिति बदली किसकी? मंत्री जी की बदल गई, निषादों को बेच के बन गई। एक पोटली में पहले इकट्ठा किया, फिर बेच दिया इन्होंने। हम ये कहते, अगर आपने कहा था कि निषादों को आरक्षण मिलना चाहिए, आपने कहा था 17 जाति पिछड़े वर्गों को SC में शामिल होना चाहिए, तो दिलवाइए ना। फिर कैसा नोटिफिकेशन की बात करते कि 21% हम उसमें नहीं जाएंगे? आपको घर दिया जा रहा था, आप घर में रहने को लायक, आप अपने आप को लायक नहीं समझते हैं। ये कही कि आप जाना नहीं चाहते हैं। अगर चले जाते तो यही निषाद समाज के लोग MP MLA हो जाते, प्रधान BTC हो जाते, पार्षद हो जाते, मेयर हो जाते। दिक्कत ये है ना, इनके बेटे की जगह कोई और विकल्प आ जाता निषाद समाज का। समस्या तो ये है ना। आज कह रहे हैं कि नहीं 21% में नहीं लेंगे, ये बढ़ना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ से आ गया? ये ज्ञान कहाँ से लाए? ये नागपुर गए थे क्या? कहीं आपसे बात हो तो पूछिएगा और मेरा नाम लेके कोट करके कहिएगा कि ये पूछा है शिवशंकर गौड़ ने कि नागपुर में जाके ज्ञान लेके आए हैं क्या ये महामना जी, कि पहले 17 जातियों को ठगने का काम कीजिए। ये लोग इतने झूठा हैं कि पिछड़े वर्गों के लोगों को, सुन लीजिए, पिछड़े वर्गों को लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। बेचारे पढ़ नहीं पा रहे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, डॉक्टरी के कॉलेज में पढ़ नहीं पा रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ नहीं पा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लाकर सब चौपट कर दिया इन लोगों ने। BEd में तमाम फीस लग रहे हैं, दलित पिछड़े पढ़ नहीं पा रहे हैं। और ये बात करेंगे पिछड़ों की हितैषियों की, दलितों की हितैषियों की बात करेंगे। ये सब लोग झूठा हैं एक नंबर के। लेकिन ये बताइए, चुनाव में आप इतना विरोध कर रहे हैं, इतनी बातें कह रहे हैं। चुनाव से पहले भी वो कहते हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, ठीक है। और फिर भी चुनाव में
आखिर उस समाज ने वोट दिया तो समाज तो उनके समर्थन में है ना, तो फिर समाज भ्रमित कर दिया ना इन लोगों ने, आज भ्रमित कर दिया। अब भ्रमित करके इन लोगों का वोट ले लिया। आप समझिए भारत की जनता धार्मिक है, आस्थावान है। भारत की जनता बहुत ही दयालु है। स्वभाव आप देखेंगे तो अगर आप सर्वे कराइए किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, शोध करवाइए, तो बहुत दयालु निकलेगी। इनको नहीं मतलब है, इनको नहीं है, ये जानते हैं कि हमारा नेता अगर आगे बढ़ रहा है, विश्वास कर लिया तो ये आगे बढ़ेगा तो पूरे समाज को आगे बढ़ाएगा। लेकिन वो नेता झूठा निकला, वो नेता बेईमान निकला, वो नेता धोखेबाज निकला, है कि नहीं है। आज वो विधान परिषद में सुनिए, वो रो रहे थे भोकाल छोड़ के कि मेरे ऊपर मुकदमा है। अरे आप जान रहे हैं, वो तो वीडियो चला था। क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे थे, काहे रो रहे थे, क्यों रो रहे हैं? डर किस बात का है? अपने ऊपर मुकदमा लगा जो डर है, और समाज के ऊपर जो मुकदमा लगा है उस पर डर नहीं है। अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, लेकिन उस समाज के ऊपर चिंता नहीं जिस समाज के वोट के दम पे आज सिंहासन पे बैठे हुए हैं। आप सोचिए ना, ये कितना बड़ा चीज़ें हैं। और जो समाज में असली लोग काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आज उनको उनका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, उनको नहीं समझा जा रहा। जो मेन मेहनती हैं ये धोखेबाज हैं, ये आडंबर रस्ते हैं, ये फरेब करते हैं। आज 17 जातियाँ ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। मैं सीधे आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं, श्री योगी आदित्यनाथ जी से, उनका अगर जनपद है, अगर वो पिछड़े संवर्गों के इतने हितैषी हैं, अगर अनुसूचित जाति के इतने हितैषी हैं, तो जो ये समस्या चल रहा है इसको सदन में ले आवें, और सदन में लाने के बाद सीधे केंद्र सरकार के पास भेजें। सरकार पर पर्याप्त समय है, 24 में लोकसभा चुनाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 17 जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने का अध्यादेश लाया जाए लोकसभा में। लोकसभा में इनकी बहुमत की सरकार है, भाजपा की, पास हो जाएगा, और राज्यसभा में भी बहुमत है, पास हो जाएगा। ऊपर से राष्ट्रपति भी इनका है, माननीय महामहिम भी इनकी है, कानून पे साइन हो जाएगा। और 21 से बढ़ा दे 30 कर दें, 35 कर दें, और फिर उनकी जातियों को ला दें। ये कितना आसान काम है कि नहीं आसान काम? लेकिन माना जाता है कि सरकार की जो विचारधारा है, या जो सरकार की विचारधारा ही कौन सी उसकी सरकार मतलब सरकार की नहीं, मतलब जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है, उसकी ये माना जाती है कि वो आरक्षण के विरोधी जो है वो विचारधारा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आप फिर वो आप देखिए वो बात खुल के कहिए ना। भारतीय जनता पार्टी की मात्र भारतीय जनता पार्टी की मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित गए संविधान के खिलाफ काम करती है। एक तरफ जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अंग्रेजों के मददगार निकले, अंग्रेजों के चाटुकार निकले, अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों के सहयोग करते थे। ये था कि नहीं था? तो जब इस देश में वंचित समाज, सुन लीजिए, शोषित समाज जो लड़ता था सड़कों पे, जो मेहनत करता था, उसके खिलाफ ये लोग कैसे काम करें? बाबा साहब ने आरक्षण देके उनको मुख्य धारा, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये बात समझ लें। जो लोग कहते हैं बार बार वो बात समझ लें। सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का प्रतिभूमि कह सकते हैं इसको आप। आरक्षण के माध्यम से अगर कोई बच्चा छूट गया पीछे, जबरन आप ढकेल दिए, तो कानून व्यवस्था, संविधान के माध्यम से उस व्यवस्था में उसको आगे लाने का काम किया जाता है संविधान के माध्यम से, न कि उसको विकलांग बनाया जाता है। और आरक्षण नहीं कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विरोधी है, इस बात को स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 24 में वोट जाइए। जो पिछड़े का बेटा बनते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, जो बनिया बनते हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ, और पिछड़े जो सबसे ज़्यादा हैं इस देश में संख्या, ओबीसी की संख्या बहुत ज़्यादा है इस देश में, लेकिन पिछड़ों का हित नहीं हो पा रहा है। अगर ये सरकार इतनी हितैषी है तो सरकार कानून लावे और संविधान में संशोधन करे, हम स्वागत करेंगे इस बात का। चलिए, तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे गोविंद वल्लभ पंत पार्क है यूनिवर्सिटी के सामने, वहाँ से, और यहाँ पर कुछ साथी हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। आज आपको बता दें कि संजय निषाद जो हमेशा से निषाद की राजनीति करते आए हैं, और उनकी हमेशा से मांग रही कि निषादों को ओबीसी से निकालकर अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। और फिलहाल हाई कोर्ट ने जो 2005 में प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन था उसको रद्द कर दिया है, और कहा है कि निषाद जातियों को और उसके उपजातियों को एससी में शामिल नहीं किया जाएगा। उस पर संजय निषाद ने खुशी जताई है। इसको लेकर कई लोग अपने विरोध जता रहे हैं। बाकी अन्य खबरों जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।